नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के राजवंश। यानी हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज बात करते हैं चौहान वंश की। किसकी? चौहान वंश। राजवंशों में बात करेंगे सबसे पहले चौहान वंश की। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ के दौरान क्या किया? 4 राजपूतों की उत्पत्ति की। किन किन की बात की थी साथियों? परमार, प्रतिहार और साथियों और क्या था? चालुक्य। चालुक्य इन्हीं को साथियों सोलंकी कहते हैं। ये क्या है? सोलंकी है। और साथियों एक था अपने चौहान। पहले माना जाता इन 3 की उत्पत्ति हुई, इसके बाद बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया? इनकी उत्पत्ति की, है ना। 4 राजपूतों की उत्पत्ति किस? आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान क्या हुआ? 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। आज बात करने वाले हैं चौहान वंश की। चौहान वंश राजस्थान में किन किन क्षेत्रों पर चौहान वंश ने क्या किया? राज किया, अपने राज्य स्थापित की। अब बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। सबसे पहले क्या? चौहान वंश साथियों, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या मानी जाती है साथियों? अहिछत्रपुर मानी जाती है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है साथियों? राजधानी अहिछत्रपुर। वर्तमान कहां? नागौर। ठीक है। आगे बात करें कि हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों का मूल स्थान अनंत प्रदेश बताया गया है। किसमें? हर्षनाथ अभिलेख में। हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों का मूल स्थान क्या बताया गया साथियों? अनंत प्रदेश। ठीक है, क्या बताया गया है? अनंत प्रदेश बताया गया है। अब बात करते साथियों कहां कहां जो राजस्थान के अंदर क्षेत्र थे, जैसे सामर है, अजमेर है, रणथंभौर है, बूंदी है, सिरोही है, कोटा है, नाडोल है, इन सब में कौन कौन से राजवंश थे जो जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया था? संस्थापक कौन थे? सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं साथियों सांबर की। सांबर के संस्थापक कौन है? फिर बात करते हैं साथियों अजमेर की। अजमेर के संस्थापक कौन है? फिर बात करते हैं साथियों नाडोल का। नाडोल के संस्थापक कौन है? कोटा में कौन है? और साथियों सिरोही में कौन है? सिरोही में कौन है? और साथियों जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? बात करते हैं सांबर की। सांबर कौन साथियों? सांबर के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। कौन? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। अजमेर के साथियों ऐसे अजमेर, ये देखो वासु से ऐसे अजमेर, ऐसे अजयराज। कौन है? अनुराज नहीं है, अजयराज है। ठीक है, अजयराज। नाडोल के साथियों, नाडोल कहां? पाली के अंदर। नाडोल के संस्थापक कौन है साथियों? लक्ष्मण देव चौहान। कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। लक्ष्मण देव चौहान। बात करते हैं साथियों कोटा के। कोटा में कौन थे साथियों? कोटा में से माधो सिंह चौहान। कौन है? माधो सिंह चौहान। माधो सिंह चौहान। बात करें साथियों सिरोही में। सिरोही में कौन थे साथियों? सिरोही में लुम्बा चौहान था। कौन था? लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान। बात करें जालोर में तो साथियों जालोर में संस्थापक कौन थे साथियों? जालोर कीर्तिपाल। कौन? कीर्तिपाल। तो साथियों सांबर में वासुदेव चौहान, और अजमेर में अजयराज, रणथंभौर में गोविंदराज, और साथियों बूंदी में
रणथंभौर, रणथंभौर और साथियों बूंदी। रणथंभौर में कौन थे साथियों? गोविंदराज। कौन? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान ने क्या किया? रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की, अपना शासन स्थापित किया। सबसे पहले कौन किया? गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज ने किया। बात करते हैं जालौर में कीर्तिपाल, सिरोही में लूंबा चौहान, बूंदी में देवा चौहान। कौन? वैसे बूंदी देवा चौहान। बूंदी में किसने स्थापना की? देवा चौहान ने की। कोटा में किसने की? माधव सिंह ने की। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहला संस्थापक, सांबर के संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। बात करते हैं वासुदेव चौहान से। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान साथियों, वासुदेव चौहान कौन? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक। कौन? सांबर के चौहान वंश के संस्थापक। कब साथियों? 551 ईस्वी की बात। कब की है? 551 ईस्वी की बात करते हैं साथियों। वासुदेव चौहान कौन? चौहान वंश के, सांबर के चौहान वंश के संस्थापक यानी मूल पुरुष कौन है और आदि पुरुष कौन है? यही है। कौन है? मूल पुरुष, संस्थापक के मूल पुरुष कौन? वासुदेव चौहान। और साथियों आदि पुरुष भी कौन? वासुदेव चौहान। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों चौहान यानी वासुदेव चौहान ने कब, बात आती है साथियों सांबर जिले का निर्माण करवाया। कब करवाया? बात आती है 551 ईस्वी की। जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी मिलती है साथियों बिजोली अभिलेख की। बिजोली अभिलेख से, जो कब का? 1170 का। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाया। जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। बिजोलिया अभिलेख से। कब का है? 1170 का है। और इसी में साथियों चौहानों क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इसमें क्या बताया साथियों? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सांबर झील, तो ये मान लो सांबर झील है। ठीक है, सांबर किसने निर्माण कराया? वासुदेव चौहान ने। किससे जानकारी मिलती है? बिजोली अभिलेख से मिलती है। और साथियों यहां क्या? जयपुर ग्रामीण, यहां दुदू। ठीक है, नीचे बात करें साथियों डीडवाना कुचामन। और यहां साथियों, यहां डीडवाना कुचामन के नीचे अजमेर, अजमेर। अब आगे बात करते हैं साथियों सांबर झील के क्या है? देवयानी तीर्थ यानी तीर्थों की नानी। क्या है? देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी। ठीक है, आगे बात करें सांबर में तो साथियों निर्माण वासुदेव। अब बात करते हैं यहां पर क्या है? इस जगह मस्जिद है। कौन सी मस्जिद साथियों? नालीसर, नालीसर मस्जिद। और बात करें कि इसके अंदर सांबर में कौन कौन सी नदी है जो अपना जल गिराती है? कौन कौन सी? यही साथियों शाकंभरी माता का मंदिर भी है। कौन कौन सी नदी जल गिराती है? रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है और साथियों मेंथा है। कौन कौन सी? खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। ठीक है, बात करें सांबर झील के अंदर तो साथियों सांबर में, सांबर के चौहानों की कुल देवी की बात आती है। कौन है? शाकंभरी माता है। कौन है? कुल देवी।
और साथियों कुलदेव कौन है? कुलदेव, कुलदेवी तो शाकंभरी माता है। सांबर के चौहान है, कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता है। और साथियों बात आ जाए कुल देवता की, कुल देवता कौन होंगे? हर्षनाथ। कौन है साथियों? कुल देवता, कुल देवता है हर्षनाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। वासुदेव चौहान के बाद कौन? गुवक, गुवक प्रथम। कौन होंगे? गुवक प्रथम। गुवक प्रथम कौन थे साथियों? गुवक प्रथम है वो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के सामंत गुवक प्रथम। कौन थे साथियों? यह नागभट्ट द्वितीय यानी गुर्जर प्रतिहार का सामंत था। कौन था? नागभट्ट द्वितीय का सामंत, नागभट्ट द्वितीय का सामंत, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। तो इससे हम क्या जानकारी मिलती है कि चौहान क्या थे? चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब आगे बात करते हैं। गुवक के बाद, गुवक प्रथम के बाद कौन आएंगे? गुवक प्रथम के बाद गुवक सेकंड है। कौन है? गुवक द्वितीय। गुवक द्वितीय ने क्या किया साथियों? गुवक द्वितीय ने कन्नौज के राजा भोजराज की बहन कलावती से क्या की? शादी की। कन्नौज के राजा कौन? किससे शादी की? कलावती से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चंद्रराज। इनके बाद कौन आएंगे? चंद्रराज। साथियों चंद्रराज की बात करें, चंद्रराज, चंद्रराज चौहान दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था। किसके? दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था। चंद्रराज की पत्नी का नाम आता है साथियों चंद्राणी। इन्हीं का नाम क्या है? आत्मप्रभा है। इन्हीं का नाम ही रुद्राणी है। तो साथियों चंद्राणी जी, चंद्राणी है जो शिव भगत थी और साथियों योगिक क्रियाओं में थी निपुण। शिव भगत होने के साथ साथ योगिक क्रियाओं में निपुण थी। और साथियों यह क्या करते थे? यह पुष्कर झील के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाते थे। कितने? प्रतिदिन 1000 दीपक। सोचो कितना टाइम लगा एक दिन के अंदर 1000 दीपक जलाओ। प्रतिदिन जलाती थी, प्रतिदिन। साथियों चंद्रराज कौन थे? तुर्कों को क्या किया? तोमर, दिल्ली के तोमरों को हराया था। ठीक है, दिल्ली के तोमरों को हराया था। लेकिन बात आती साथियों पत्नी की। पत्नी साथियों रुद्राणी या बोले तो चंद्राणी, या बोले तो चंद्राणी आत्मप्रभा, आत्मप्रभा। साथियों शिव भगत थी। कौन थे? शिव भगत, शिव भगत। और बात आती है यौगिक क्रियाओं में थी निपुण, यौगिक क्रियाओं में, यौगिक क्रियाओं में निपुण। ठीक है, और साथियों पुष्कर झील के अंदर यानी पुष्कर झील में, पुष्कर झील कितने? प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करते थे। कितने? 1000 दीपक जलाया करती थी प्रतिदिन। अब बात करते हैं चंद्रराज जी के बाद कौन आएंगे? चंद्रराज जी के बाद आएंगे वाकपतिराज चौहान। कौन? वाकपतिराज चौहान। साथियों वाकपतिराज चौहान ने क्या किया? वाकपतिराज चौहान साथियों, वाकपतिराज चंद्रराज जी का पुत्र। ठीक है, वाकपतिराज चंद्रराज का पुत्र था। वाकपतिराज चंद्रराज का पुत्र, चंद्रराज पुत्र थे। बात करते हैं इन्होंने क्या किया?
वाकपतिराज पृथ्वीराज विजय के अनुसार 188 युद्ध किए थे साथियों। कितने? 188 युद्ध किए थे। कहां से जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने बताया? जयानक ने। पृथ्वीराज विजय के अनुसार 188 युद्ध किए थे और प्रथम चौहान शासक महाराजा उपाधि धारण की थी। कौन थे? प्रथम चौहान शासक। प्रथम चौहान शासक जिन्होंने क्या किया साथियों? महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि किन्होंने? वाकपतिराज चौहान ने। ठीक है साथियों। और साथियों यह जानकारी हमें किससे मिलती है? महाराजा की उपाधि धारण की थी। यह जानकारी मिलती साथियों हर्षनाथ अभिलेख 973 का। हर्षनाथ अभिलेख कब है? 973 का। इससे जानकारी मिलती है वाकपतिराज चौहान। अब बात करते हैं साथियों वाकपतिराज चौहान के बाद किसकी? विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम के बाद विग्रहराज प्रथम के बाद कौन है? सिंहराज। बात करते हैं हम सिंहराज की। सिंहराज। सिंहराज कौन साथियों? वही सिंहराज जिसने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार देवपाल का सामंत था। किसका? गुर्जर प्रतिहार देवपाल का सामंत था। गुर्जर प्रतिहार कृष्णराजे गुर्जर प्रतिहार देवपाल का सामंत कौन था? देवपाल का सामंत कौन था? वो सिंहराज था। ठीक है साथियों। सीधा भी क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वो किन के सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे और चौहान है वो किसके सामंत थे? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार या फिर वैसे चौहान। ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? सिंहराज थे। कौन थे? परम भट्टारक। परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजा धीराज। महाराजा धीराज परमेश्वर। परमेश्वर की उपाधि कौन है? सिंहराज। ठीक है। और साथियों हर्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? हर्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाले सिंहराज थे। इसीलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। हर्ष मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? सिंहराज थे। सिंहराज के बाद बात करते हैं साथियों विग्रहराज सेकंड। कौन है? विग्रहराज सेकंड। साथियों विग्रहराज सेकंड की उपाधि थी क्या थी? खुररंजोधर। विग्रहराज सेकंड। साथियों विग्रहराज सेकंड प्रथम चौहान शासक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। कौन है? प्रथम शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक। ठीक है। और साथियों इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि थी साथियों खुररंजोधर। खुररंजोधर किनकी उपाधि थी? विग्रहराज सेकंड की उपाधि थी। बात करते हैं साथियों इन्होंने क्या किया? अयोध्या पाटन के चालुक्य शासक मूलराज को हराया था। किसको? मूलराज को हराया था। मूलराज को हराया किन्होंने? विग्रहराज सेकंड ने। बात करते साथियों भड़ोच नामक स्थान यानी गुजरात में भड़ोच में क्या किया इन्होंने? आशापुरी माता का निर्माण करवाया था। आशापुरी माता निर्माण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। किस स्थान पर? भद्रकच्छ नाम का स्थान है साथियों। वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। गुजरात में कहा? भड़ोच में। भड़ोच गुजरात में क्या किया साथियों? गुजरात में आशापुरी माता का निर्माण करवाया। आशापुरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया साथियों? विग्रहराज सेकंड ने करवाया। ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे दुर्लभ राज यानी उपाधि थी दुर्लभ मेरू नाडोल के महेंद्र को पराजित किया था। किसने? दुर्लभ राज। इनके बाद कौन है? दुर्लभ राज। इन्होंने क्या किया साथियों? नाडोल के महेंद्र को हराया।
ठीक है। नाटोल के महेंद्र को रहा, इनकी उपाधि थी दुर्लभ मेरु। क्या थी? दुर्लभ मेरु। ठीक है साथियों, किन की उपाधि थी? दुर्लभ राज की। आगे बात करते हैं, इनके बाद कौन आएंगे? गोविंदराज तृतीय। इनके बाद शासन में कौन बने? गोविंदराज तृतीय बने। गोविंदराज तृतीय के बारे में बात करते हैं। गोविंदराज तृतीय की उपाधि क्या थी साथियों? उपाधि वेरी भट्ट। वेरी यानी शत्रु, भट्ट यानी उसका नाश करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले, या फिर हम कह सकते हैं शत्रु का संहारक यानी शत्रु संहारक। कौन है? गोविंदराज गोविंद तृतीय। उपाधि की बात करें, कौन? उपाधि क्या थी साथियों? उपाधि थी वेरी घट यानी शत्रु संहारक, शत्रु का संहार करने वाला। कौन है? गोविंद तृतीय। बात करते साथियों, ये जानकारी किससे मिलती है? पृथ्वीराज विजय से। पृथ्वीराज विजय, विजय जय जयानक। ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों, इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे गोविंदराज तृतीय का पुत्र। कौन थे? वाकपतिराज सेकंड। प्रथम देख लिए थे, वाकपतिराज सेकंड, इन्हीं का पुत्र। ठीक है। वाकपतिराज कौन है? गोविंद तृतीय का पुत्र। ठीक है। मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को हराया था। किसको? मेवाड़ के शासक, मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया, और अंबा प्रसाद को मारा। किसने? वाकपतिराज सेकंड ने। किसके पुत्र? गोविंदराज तृतीय के पुत्र। गोविंदराज तृतीय की उपाधि क्या थी? वेरी घट यानी शत्रु का संहार करने वाला। किससे जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज विजय से। ये क्या थी साथियों? उपाधि थी। ठीक है। आगे बात करते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद पृथ्वीराज प्रथम। किसकी? पृथ्वीराज प्रथम की। हम जो कहानियां सुनते हैं, जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, वो कौन थे? वो साथियों पृथ्वीराज तृतीय थे। अब बात हो रही है पृथ्वीराज प्रथम की। पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम कौन थे साथियों? पृथ्वीराज प्रथम पैसे प्रबंध कोश में इनको क्या किया गया है? तुर्क सेना का विजेता बताया गया है। यानी पैसे प्रथम, पैसे प्रबंध, पैसे पृथ्वीराज, यानी प्रबंध कोश में, प्रबंध कोश में क्या बताया गया है? तुर्क सेना का विजेता। ठीक है। प्रथम को क्या बताया? प्रबंध कोश में तुर्क सेना का विजेता, और साथियों तुर्क आक्रमणियों को इन्होंने लूटा था। ठीक है। और साथियों यह क्या था? शैव धर्म अनुयायी था। कौन से? शैव धर्म, शैव धर्म अनुयायी। कौन? पृथ्वीराज प्रथम। बात करें साथियों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों 700 चालुक्यों को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। किनको? 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। 700 चालुक्यों को। क्या किया? 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। और साथियों बात करें, ये जानकारी कहां से मिलती है? इनके बारे में जानकारी मिलती है साथियों रेवासा अभिलेख से। किससे? रेवासा अभिलेख से। और साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है साथियों, सोमनाथ के यात्रियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किसने करवाई? प्रथम ने करवाई। सोमनाथ यात्रियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किसने करवाई? पृथ्वीराज प्रथम ने करवाई।
ठीक है साथियों, इनके बारे में विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी मिलती है रेवासा अभिलेख सिक्का से। ठीक है साथियों, शैव धर्म अनुयायी था। 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतारने वाला व्यक्ति कौन था? पृथ्वीराज प्रथम था। और प्रबंध कोश से इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया? तुर्क सेना को विजेता बताया, तुर्क सेना को हराया था, तुर्क सेना को विजय किया था। ठीक है, आगे बात करें साथियों, इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे साथियों अजयराज चौहान। कौन? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। अजयराज चौहान कौन साथियों? अजयराज चौहान सांबर से अजमेर को राजधानी बनाया, तो क्या हुए? अजमेर के चौहान संस्थापक हुए। अजमेर को राजधानी बनाया। पहले क्या थी? पहले सांबर थी। ठीक है, सांबर से अजमेर को बनाने वाले कौन थे? अजयराज चौहान थे। बात है साथियों 1105। 1105 से कब तक? 1105 से 1133 तक। ठीक है, ये सन आ सकती है 1105 से 1133 तक। सांबर से अजमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? अजयराज चौहान थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे भाई। अब बात करते हैं इनके बारे में। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, इनके पुत्र थे ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र थे। कौन है? अजयराज चौहान। इनके बारे में बात करती है तो इन्होंने 1113 में क्या किया? अजमेर शहर को बसाया, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और साथियों इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, सिक्के का नाम था साथियों अजय ध्रुव। क्या था? अजय ध्रुव। और बयाना पर क्या किया? बयाना पर अधिकार किया इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में कि अजयराज चौहान ने क्या क्या किया। 1105 से 1133 कौन? अजयराज चौहान। किसके संस्थापक? अजमेर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, बयाना पर क्या किया? अधिकार किया। शैव धर्म अनुयायी थे। अजय मेरू क्या किया? अजय ध्रुव में सिक्का चलाया। ठीक है, अजय ध्रुव में सिक्का चलाया। आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। 1113 में क्या किया था इन्होंने? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। गजनी के मुस्लिम को हराया था, यानी गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारी को क्या किया? हराया था। किन्होंने? अजयराज ने हराया था। गजनी के मुस्लिम को हराया। और साथियों यह जानकारी किससे मिलती है? यह जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से। किससे? पृथ्वीराज विजय से। ठीक है, किसे मिलती है? पृथ्वीराज विजय का जनक। ठीक है, आगे बात करें साथियों, इन्होंने क्या किया? गजनी के मुस्लिमों को हराया और सुल्हाना को क्या किया? सुल्हाना को बंदी बनाया था। ठीक है, और साथियों तुर्क सुहाबुद्दीन को किसने हराया? अजयराज ने हराया। किसको? तुर्क सुहाबुद्दीन को अजयराज ने हराया। और प्रथम चौहान शासक जिसने क्या किया? तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे। साथियों प्रथम शासक जिन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे, प्रथम चौहान शासक जिसने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। ठीक साथियों, तांबे के सिक्के चलाए। और इनके बारे में कहा जाता है क्या? कि एक ऐसा शासक जिसने पूरी दुनिया को क्या किया? चांदी से ला दिया, चांदी से सजा दिया। यानी बात वही है, पूरी दुनिया को यानी पूरी पृथ्वी को क्या किया? चांदी से सजा दिया। किसने कहा? जयानक ने कहा था इनके बारे में। ठीक है, किसमें? पृथ्वीराज विजय में। बात करें साथियों, आगे बात करें, सिक्कों पर अपनी पत्नी कौन है? सोमल देवी, सोमलेखा। ठीक है, सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी, सोमलेखा
और साथियों कुछ किताबों में सोमलवती भी आता है, सोमलवती का नाम अंकित करवाया। और साथियों लक्ष्मी जी का भी चित्र बनवाया सिक्कों पर, लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी बनवाई चित्र के सिक्कों पर। किन्होंने? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी तक शैव धर्म अनुयायी थे। सांबर से अजमेर राजधानी लाए। पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पुत्र थे। 1113 में क्या किया? अजमेर शहर बसाया। अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। 1113 में अजमेर शहर बसाया। अजमेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं, बयाना पर अधिकार किया। ठीक है। और सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलेखा और सामलवती का नाम क्या किया? अंकित करवाया। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी इन्होंने सिक्कों पर ऊपर बनवाई थी। ठीक है। बात करें साथियों पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर में इन्होंने क्या किया? स्वर्ण कलश दान किया था। किसमें? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या किया? स्वर्ण कलश दान किया, स्वर्ण कलश दान किया। इन्होंने किसकी बात आती है स्वर्ण कलश दान करने की? चौहानों में पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर अजयराज चौहान की बात आती है। और साथियों महत्वपूर्ण बात क्या? दिगंबर व श्वेतांबर में क्या हुआ? दिगंबर व श्वेतांबर में शास्त्रार्थ हुआ था साथियों। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस अध्यक्षता की साथियों अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने की थी, अर्णोराज की नहीं है। अर्णोराज इनके बाद आएंगे। अजयराज चौहान ने क्या किया? दिगंबर व श्वेतांबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। इनके मध्य क्या हुआ? एक शास्त्रार्थ हुआ, दंगल हुआ, उनके मध्य की अध्यक्षता किसने की? अजयराज चौहान ने की थी। बाद में क्या हुआ? अजयराज ने अपनी शासन गद्दी किसको सौंपी? अर्णोराज को सौंपी। और साथियों कहां चले गए? पुष्कर चले गए। ठीक है। अजयराज तक की कहानी यहीं तक है। आगे कल से बात करेंगे अर्णोराज की। ठीक है। अर्णोराज से विग्रहराज चतुर्थ तक, पर फिर पृथ्वीराज तृतीय तक। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।